सोरासिस में पेशेंट अक्सर मुझसे कंप्लेन करते हैं कि सारी चीज़ें तो मैम खाने की बंद करा दी, हम खाए क्या। तो आज इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ जो चीज़ें बंद करनी है, क्यों करनी है, और जो बंद कराई हैं उसके ऑल्टरनेटिव्स आप क्या क्या चूज कर सकते हैं और क्या ऑप्शन में रख सकते हैं ताकि बॉडी में कोई कमी भी ना हो, आपको पूरी एनर्जी मिलती रहे, आपकी जो भी डेफिशिएंसीज बन रही हैं वो क्रिएट ना हो और आपका सोरासिस एग्रावेट ना हो। सोरासिस में पेशेंट अक्सर मुझसे कंप्लेन करते हैं कि सारी चीज़ें तो मैम खाने की बंद करा दी, हम खाए क्या। तो आज इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ जो चीज़ें बंद करनी है, क्यों करनी है, और जो बंद कराई हैं उसके ऑल्टरनेटिव्स आप क्या क्या चूज कर सकते हैं और क्या ऑप्शन में रख सकते हैं ताकि बॉडी में कोई कमी भी ना हो, आपको पूरी एनर्जी मिलती रहे, आपकी जो भी डेफिशिएंसीज बन रही हैं वो क्रिएट ना हो और आपका सोरासिस एग्रावेट ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले जो हम चीज़ बंद कराते हैं वो है डेयरी प्रोडक्ट। सारे पेशेंट अक्सर यही बोलते हैं, बचपन से दूध दही पनीर खाते आए हैं, अब कैसे बंद करेंगे, दूध नहीं गया तो ताकत नहीं जाएगी और दूध कैसे कोई बीमारी पैदा कर सकता है। जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो इन्फ्लेमेटरी होते हैं, तो सोरासिस इज एन इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन। ऐसे में वो इन्फ्लेमेशन बढ़ा देते हैं और गट डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप बचपन से दूध पीते आ रहे हैं, आपको सूट कर रहा है, दूध नहीं पिएंगे तो कमी हो जाएगी बॉडी में, ऐसा कुछ नहीं है। दूध से हमें प्रोटीन मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है और हम इसको स्विच कर सकते हैं और किसी दूध वाली चीज़ पे, जैसे आप सोयाबीन का मिल्क ले सकते हैं, कोकोनट का मिल्क ले सकते हैं, आप आलमंड मिल्क ले सकते हैं, ओट मिल्क ले सकते हैं, प्रोटीन उनसे भी मिलेगा। रही बात कैल्शियम की, तो आप मखाने या अलसी के बीज भिगो के ले सकते हैं, उसमें बहुत कैल्शियम होता है, आपको कोई कमी नहीं होगी और आपका सोरासिस भी एग्रावेट नहीं करेगा। नंबर 2 जो चीज़ हम बंद कराते हैं वो है अल्कोहल या किसी भी तरह का इंटॉक्सिकेशन। तो अभी ये तो आदत है कि आप अल्कोहल इंटेक डेली कर रहे हैं, ये आपको खुद से ही बदलाव लाना पड़ेगा, बट इसके ऑल्टरनेटिव्स आप नारियल पानी ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, आप ड्रिंक्स ले सकते हैं जिसमें ज़्यादा शुगर कंटेंट नहीं है और वो नॉन अल्कोहलिक है, आपकी क्रेविंग्स को भी ठीक करेगा। आप हर्बल टीज पी लीजिए, ग्रीन टीज पी लीजिए, अगर आपको बार बार क्रेविंग होती है, आपकी क्रेविंग भी सेटल रहेगी और उसकी जगह एक हेल्दी ड्रिंक आएगी जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करेगी और सोरासिस को कंट्रोल करेगी। नंबर 3 जो हम स्विच कराते हैं वो है नॉन वेजिटेरियन फूड, जिसमें हमारा चिकन, मटन, बीफ, पोर्क, फिश, एग ये सब आता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा नॉन वेज लवर्स हैं और आपको सोरासिस आपका बहुत बढ़ रहा है, उस कंडीशन में आपको हर तरीके का नॉन वेज आइटम बंद करना है फॉर अ वाइल। पर जैसे जैसे सोरासिस ठीक होता है तो आप वंस इन अ वाइल फिश का इंटेक कर सकते हैं अगर आप एलर्जिक नहीं हैं, और अगर आप चाहते हैं आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी ना हो। इसके अलावा जो वेजिटेरियन ऑप्शंस होते हैं जैसे चिकपीज़ हैं, आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, काला चना है, आप उसको भिगो के खा सकते हैं, लेंटिल्स हैं, बहुत सारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं जो आपका डेफिशिएंसी नहीं बनने देंगे, ताकत बना के रखेंगे और आपका सोरासिस एग्रावेट नहीं करेंगे, क्योंकि जो एनिमल प्रोटीन है वो टॉक्सिन बनाता है बॉडी में और इन्फ्लेमेटरी होता है। ऐसे में सोरासिस और बढ़ जाएगा, तो उसको एग्रावेट करने से अच्छा है कि आप उसके बेटर ऑल्टरनेटिव्स को चूज करें। नेक्स्ट जो हम मना करते हैं वो हम मना करते हैं शुगर। जो भी हमारा शुगरी ड्रिंक्स हैं जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोला है, तरह तरह की जो ड्रिंक्स आती हैं पैकेट में पैक्ड आती हैं, उनको आपको अवॉइड करना है और उनकी जगह आप कोकोनट वाटर या जूसेस, जैसा मैंने पहले भी बोला, आप रिप्लेस कर सकते हैं। ग्रीन टीज़ आप पी सकते हैं, आप अपना ही कोई रेसिपी बना के, हेल्दी रेसिपी, चुकंदर गाजर को मिक्स करके जूस बना सकते हैं, बट शुगरी आपको जो चीज़ें हैं वो अवॉइड करनी है। शुगर के तौर पे आप चाहें तो शुगर का जो ऑल्टरनेटिव है आप जैगरी यूज़ कर सकते हैं, हनी यूज़ कर सकते हैं, आप स्टीविया लीव्स यूज़ कर सकते हैं जो अनस्वीटेंड है, जिसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है, कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो आप नेचुरल सोर्सेज पे रहिए। ऑल्सो आप फ्रूट ले सकते हैं क्योंकि फ्रूट में नेचुरल शुगर है और नेचुरल शुगर कोई हार्म नहीं करता आपको। आप फ्रूट का एक बोल ले सकते हैं, अपनी क्रेविंग्स को पूरा कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, बट बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। नेक्स्ट जो आपको अवॉइड करना है वो है ग्लूटेन। वैसे तो ग्लूटेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको सेंसिटिविटी नहीं है तो, बट अगर आप सेंसिटिविटी क्रिएट करते हैं ग्लूटेन खा के, आपको लग रहा है कि सोरासिस बढ़ा हुआ है, रिपोर्ट्स में भी आ गया कि ग्लूटेन से सेंसिटिविटी है, और स्पेशली मैदा जो आपको हर चीज़ में मिलता है, चाहे वो भटूरे हो, चाहे वो बाहर का कोई बर्गर हो, चाहे वो नॉर्मल बन भी हो, उसको आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। आप मिलेट्स, ज्वार, रागी, बाजरा, इन पे स्विच कर सकते हैं और ग्लूटेन को आप अवॉइड कर सकते हैं, जिससे आपका डाइजेशन भी ठीक रहे और सोरासिस आपका एग्रावेट ना हो।
और कोई भी अगर एलर्जिक रिएक्शंस बन रहे हैं तो वो कंट्रोल हो जाए। नेक्स्ट आपको जो अवॉइड करने की ज़रूरत है वो है फर्मेंटेड और बेकरी आइटम्स, क्योंकि बेकरी आइटम्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसे यूज़ होती हैं जो आपका सोरासिस बढ़ा सकती हैं। उसको अवॉइड करना है, और उसको इसलिए अवॉइड करना है क्योंकि ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता उसका सोरासिस बढ़े। और उसकी जगह आप जो हमारे फर्मेंटेड आइटम्स हैं जैसे इडली है, डोसा है, आप वो ले सकते हैं, उत्पम ले सकते हैं, अप्पे बना सकते हैं। तो आप और तरीके से फर्मेंटेशन कर सकते हैं रादर देन कि आप बेकरी आइटम्स को चूज़ करें। तो आज जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो बंद तो करनी है, बट उसके साथ साथ मैंने ऐसे ऑप्शंस भी दिए हैं जो हेल्दी हैं, आपके सोरासिस को नहीं बढ़ाएंगे, वेट को भी कंट्रोल करेंगे और आपको ओवरऑल एक बेटर कंडीशन में लाके खड़ा कर देंगे। तो आप इनको ऑप्ट करके देखिए, आप हमें बताइए कि ये कितना यूजफुल है और कैसे आपका सोरासिस स्टेबल है और बढ़ नहीं रहा और वो रिकवरी की तरफ जा रहा है। और अगर नहीं जा पा रहा है तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आए और अपना सोरासिस खत्म करें। थैंक यू एंड टेक केयर।